Hello dear all, welcome back. This is your new chapter linear equations in two variables. So now those who have missed those lectures they can view from this particular video and clear their doubts. ठीक है. So अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो टॉपिक बहुत इजी है तो समझने में कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाला है. तो सबसे पहले आप देखें चैप्टर में एक वर्ड यूज हुआ है इसके नेम में लीनियर. तो लीनियर उस चीज को बोलते हैं बेटा, आपको पता है जिसका डिग्री होता है आपके पास 1 है ना. तो जिसका भी डिग्री 1 होगा वो होता है लीनियर फॉर्म में. इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर इक्वल टू के साइन अगर उस क्वेश्चन में है तो वो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, इक्वल्स उसके कुछ होना चाहिए. 2 का मतलब आपको यहाँ पे 2 पता चल ही रहा होगा यानी 2. और वेरिएबल्स मतलब वो वैल्यू जिनको वेरी किया जाता है. तो नॉर्मली हम x एंड y जो होता है इन्हीं को वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं. तो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अगर सर को एग्जांपल देना है तो वो एग्जांपल होता है ये ax plus by plus c is equals to 0 is the standard form of an linear equation. तो किसी भी linear equation का जो standard form होता है वो ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म में होता है. अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो आपके वेरिएबल्स हैं x और y इन दोनों का जो पावर है वो है 1. तो पावर 1 बनने से क्या होता है, ये लीनियर बन जाता है. इक्वल टू के आगे 0 है तो यानी यहाँ पे आप इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं, इक्वेशन भी आप बोल पा रहे हैं. और दो वेरिएबल x और y दिख ही रहे हैं और ये हैं उनके कोफिशिएंट. तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि भाई जो x है तो जो x है हमारा उस x का अगर मैं आपसे कोफिशिएंट मांगू ऑफ x तो आप यहाँ x का कोफिशिएंट क्या देंगे, a दे देंगे. अगर मैं y का कोफिशिएंट मांगू तो आप यहाँ पे b देंगे. और अगर हम बात करें कि ये c कौन है तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये जो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है ये हो जाती है आपकी c. तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही होगी. चैप्टर बहुत इजी है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका. तो इसी के बेसिस पे वी हैव टू डू फ्यू प्रॉब्लम्स. चलो देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट प्रॉब्लम में वो आपसे क्या बोल रहा है, आपको ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये 4 इक्वेशंस यहाँ दिख रही हैं इन्हें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है. और उन्हें लिखने के बाद आपको यहाँ a b और c का वैल्यू चाहिए. तो बहुत इजी है. सबसे पहले तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वल टू में अगर 0 करना है तो इस वैल्यू को यानी ये जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को हमें स्विच करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0. यहां तक तो कोई चैलेंज ही नहीं होगा. और जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब हमें a b c की वैल्यूज भी देनी है. तो यहां से आप बहुत इजीली देख भी सकते हो. अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो इजीली यू कैन से कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो a का वैल्यू होगा इफ आई कंपेयर, यहाँ x के साथ 2 है यहाँ x के साथ a है तो 2 का वैल्यू यानी a हमारा 2 बन गया. सिमिलरली अगर मैं b के वैल्यू के पास जाऊं तो y के साथ b है, y के साथ यहाँ 3 है तो y का कोफिशिएंट वहां 3 है तो b का वैल्यू 3 बना. और वहीं ये जो c है ये प्लस का c है लेकिन यहाँ माइनस का है तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी माइनस ऑफ 4.37. ठीक है. सो होपफुली ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा. अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हम क्या करते हैं, हम इसको इधर स्विच करते हैं क्योंकि इक्वल्स टू में 0 करना है. तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3y और ये माइनस का 4 एज इट इज यहाँ रहेगा. ये हो गया 0 के इक्वल. तो यहां से अगर मैं अब फिर से एबीसी का वैल्यू देना हो
तो x के साथ अगर कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ से आपको इजीली x के साथ a होता है, यहाँ x के साथ 1 है तो a का वैल्यू b दिखा आपको, है ना, a 1 हो गया। y के साथ कौन होता है, b होता है, तो y के साथ यहाँ कौन है, माइनस का √3, तो इजीली आपको यहाँ पे b का वैल्यू भी दिख रहा होगा -√3। वहीं c एक कांस्टेंट होता है प्लस में, लेकिन ये यहाँ पे -4 है, तो c का वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आया, -4। सो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है, नथिंग वाज देयर। अब फर्दर हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इंस्टेड की मैं इन सबको यहाँ ले जाऊं, आप चाहें तो इन सबको भी यहाँ ले आ सकते हैं और 4 को भी इधर ला सकते हैं, लेकिन अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, x का कोफिशिएंट अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अवॉइड करिए उसको कहीं ले जाना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 को स्विच कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 5x - 3y, और जब ये प्लस का 4 इधर आएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका वही काम है, अगर आप यहाँ देखें तो x के साथ 5 है तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा। 3 आप देख रहे हैं b का वैल्यू, y के साथ इस बार माइनस का 3 है तो b का वैल्यू माइनस का 3 हो गया। और अगर हम c की वैल्यू पे जाएं तो c आपको इस बार क्या दिख रहा है, माइनस का 4 दिख रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस का 4। सो विद दिस वे आपके ये साइंस भी आ गए। अब चलते हैं हम आपके फोर्थ पार्ट में। अब यहाँ पे अगर आपने इसको फिर से स्विच किया तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो सिंपल सी बात है, a आपका बन जाएगा 2, b आपका बन जाएगा, क्योंकि y के साथ इस बार माइनस का 1 है तो b बना -1, और वहीं पे अगर मैं c की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट है ही नहीं, देख लो बाकी सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट था, इसमें अगर कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो उस कांस्टेंट का आंसर क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट दिखा ही नहीं। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर हम इस आंसर को चेक करते हैं, ठीक है। आप 5 मिनट्स का पॉज लेके सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द सिनेरियोस। तो आपने पॉज करने के बाद इसको देखा होगा, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किया क्या होगा आप लोगों ने। आपने फिर से इसको यहाँ स्विच किया होगा, तो ये बना आपका 2x + 3y एंड दिस इज माइनस ऑफ 9.3 और ये 5 के ऊपर बार है ना, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपने बोली होगी 2y, b की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 3 होनी चाहिए, और c का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 9.3 और ये 5 के ऊपर बार होगा। ये क्वेश्चन डन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू 0 में चल ही रहा है, तो a यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस और 1/5, तो ये हो गया 1/5 माइनस ऑफ, है ना। और c की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस का 10, तो आपने -10 लिख दिया। वहीं पे इस थर्ड पार्ट में जब आपने किया होगा तो आप इस माइनस को यहाँ ले गए होंगे, तो ये बनेगा माइनस का 2x, ये बनेगा प्लस का 3y, ये अगेन माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, एंड इफ यू विल कंपेयर देम अगेन यू विल गेट a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू यू विल गेट 3 और c आपको क्या दिखेगा यहाँ पे माइनस का 6। होपफुली आंसर्स अभी तक हमारे मैच कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन में फर्दर आप 3y को अगर यहाँ स्विच किया तो ये बना x - 3y इज इक्वल्स टू 0। अगेन a के साथ x का कोफिशिएंट 1 है तो a बना 1, b आपको दिख रहा है b यानी y का कोफिशिएंट जो कि बना -3, और c यहाँ पे फिर से मिसिंग है तो यानी ये बना आपका 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी डिट्टो यही होने जा रहा है, आपका ये 2x है, ये 5y जब इधर आएगा माइनस ऑफ 5y तो प्लस का 5y बन जाएगा इज इक्वल्स टू फिर 0 आया। अब a का वैल्यू यहाँ पे फिर से 2 बना, b का वैल्यू यहाँ पे फिर से 5 बना, अगेन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो c एक बार फिर से 0 हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब x के साथ कौन होता है a, तो a तो हो गया 3,
फिर क्या होता था, b क्या होता था, b होता था कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे अगर y के फॉर्म में कोई है ही नहीं, अगर यहाँ y है ही नहीं, तो कैन वी एज्यूम कि शायद ये इक्वेशन सर ऐसे लिखी होगी कि 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो जब आपको y यहाँ दिख ही नहीं रहा तो डेफिनेटली b क्या होगा, b यहाँ पे होगा ही नहीं, यानी 0 हो गया। ठीक है, वहीं पे कांस्टेंट टर्म जो ये आपकी 2 है वो आपको दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है, आपको जो चीज दिखता है उसका आंसर तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको दिखेगा ही नहीं ना बेटा, उसको आपको सीधे 0 करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको y नहीं दिख रहा था तो y का कोफिशिएंट जो b होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ये है y माइनस 2। अब यहाँ पे आपको x दिख ही नहीं रहा है, अगर x नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली जो x का कोफिशिएंट a होता है वो 0 हो जाएगा, और जो b है हमारा उसका कोफिशिएंट यहाँ 1 दिख रहा है, और जो हमारा c है वो हमें माइनस का 2 दिख रहा है इजीली। ठीक है, और लास्ट पार्ट में अगर आप फिर से देखें तो मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पे स्विच करता हूं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी। अब इस बार x दिख रहा है तो x का कोफिशिएंट तो 2 है, लेकिन y नहीं दिख रहा है। अब y नहीं दिख रहा है तो यानी y का जो कोफिशिएंट b होता था वो 0, और c की वैल्यू हमें इजीली यहाँ पे दिख रही है -5। तो ये था आपके इस लेक्चर में जो अभी तक हमने देखा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे साइंस को कैसे फाइंड करना है। प्लीज गिव दिस वीडियो अ ट्राई, और कोई